Today we will study the vernier caliper in a simple and clear way. It is very important topic for G mains, advanced and NEET exam. So stay with me until the end of this video for all of these as shown in this figure. So hello everyone, namaskar and greetings to all of you and welcome to my channel Wave Action. Today we are going to dive into very important topic vernier calipers. So let's get started. तो देखिए हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले ही समझ लीजिए कि कोई भी वर्नियर कैलिपर हो उसके दो पार्ट होते हैं, यानी वो दो स्केल से मिलकर बना होता है। पहला होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। और ये जो मेन स्केल होता है ये फिक्स होता है और जो वर्नियर स्केल होता है वो मेन स्केल पर स्लाइड करता है। कुछ ऐसे समझ दो इसको कि ये मैंने बना दिया आपका मेन स्केल, ठीक है। ये आपका मेन स्केल है, ठीक है। और इसी पर मैंने एक और स्केल बना दिया जो स्लाइड कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो जाव है यानी कि इस तरीके जबड़ा है वो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो जाव होता है, ये जाव होता है, इनको मिलाने पर एरर चेक करते हैं कि इसमें एरर है कि नहीं। तो इसमें तीन टाइप की जीरो एरर होती है, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर और जीरो एरर। अगर इनको मिलाने पर, तो देखिए मैंने यहां पर ये जो स्केल है ना, जैसे कि ये जो वर्नियर स्केल है इस पर लाइन बनी होती है। वो लाइन देखो मैंने यहां दिखाई, यहां से यहां तक कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 का मतलब क्या हुआ कि इसमें 10 डिवीजन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये जो 10 डिवीजन है ऊपर देखो ये मेन स्केल है तो इस पर भी डिवीजन है, लेकिन देखो इसमें बड़ा डिवीजन है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, उसके बाद में ये छोटे छोटे, मतलब कि एक तो देखो ये वाला, फिर ऐसे और भी चलेगा। हालांकि इसमें स्पेस नहीं है तो मैंने 1.5 दिखा दिया, लेकिन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जैसे कि आपका जो मीटर स्केल होता है आप जो यूज करते हो रूलर, तो वो होता है आपका डिवीजन। और जो छोटे छोटे होते हैं उसके बीच में, जैसे कि ये देखो यहां से लेके यहां तक इसके बीच में ये बने हुए हैं, ये होते हैं सब डिवीजन। तो इसका डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो वर्नियर स्केल के जितने भी डिवीजन हैं मेन स्केल के, जैसे मान लो इसके 10 हैं तो उस पर 9 लिए जाएंगे, 8 लिए जाएंगे, कुछ भी हो कम लिए जाएंगे। तो इसके यहां पर जो लिया गया वो ये लिया गया कि इसके 10 डिवीजन इसके 9 सब डिवीजन के बराबर है, ठीक है। और देखो यहां पर यूनिट भी लिया गया है, जबकि देखो वर्नियर स्केल पर कोई यूनिट नहीं दिखाया जाता, इसका यूनिट तो इसकी हेल्प से निकाला जाता है। तो इस पर जो यूनिट लिए गए वो सेंटीमीटर लिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक इसमें 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 mm का होगा। तो देखिए वर्नियर स्केल की जो 10 डिवीजन है वो मेन स्केल के 9 सब डिवीजन के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहां पर तो ये कौन साइड से, नहीं कि इसका जीरो कौन साइड से, और यहां पर देखो ये इससे कौन साइड से। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल की इतनी लेंथ मेन स्केल के इतनी लेंथ के बराबर है, लेकिन बस यहां पर 10 डिवीजन इसके 9 सब डिवीजन के बराबर है। ये यहां पर मेन पॉइंट है और इसी पर इसका पूरा सिस्टम डिपेंड है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर डिपेंड है। तो देखिए जरा, पहले मैं लेता हूं इसमें 9 है, ठीक है, 9 सब डिवीजन, और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 mm। तो टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितनी होगी, इक्वल 9 mm।
अब इसकी भी 9 mm आनी चाहिए, देखते हैं आती कि नहीं आती है। आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो पहले देखो इसमें कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो देखिए अब आप देखिए जरा, इसका एक डिवीजन इसके एक सब डिवीजन से कुछ छोटा है, और कितना छोटा है, 0.1 छोटा है, यानी कि इसके एक डिवीजन की वैल्यू है 0.9 mm, और जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 9.0 mm, ये आएगा। ठीक है, तो देखो दोनों का आया, यानी कि ये हमारा क्लियर हो जाता है। और यहां पर इसको मैच कर रहा है, इन दोनों के जीरो इधर कॉन्साइड्स कर रहे हैं, तो इसमें एरर भी नहीं है, मतलब जीरो एरर है। ठीक है, दूसरी वाली बात ध्यान रखना कि अगर ये जबड़ों को मिलाने पर, जाब्स कहते हैं इनको, मिलाने पर अगर ये कॉन्साइड्स हो गए तो जीरो एरर, और अगर ये इधर रह गया तो पॉजिटिव एरर, और इधर आ गया तो ये नेगेटिव एरर शो करेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं जो सॉल्यूशन करने जा रहा हूं वो जीरो एरर के लिए करने जा रहा हूं। फिर मैं और आगे वीडियो सेंड करूंगा, अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की भी बात करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट फिलहाल सिंपल स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं फिलहाल। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इस स्केल की लेस्ट काउंट कितनी है, और जो इस स्केल की वर्नियर कैलिपर की जो भी लेस्ट काउंट आएगी उसी को उस वर्नियर कैलिपर का कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर दो स्केल से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसको वर्नियर कैलिपर बोल देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इनके, अभी देखिए यहां तो हमने बता दिया कि ठीक है, एक इसके सब डिवीजन की वैल्यू 1 mm है, और इसके डिवीजन की वैल्यू 0.9 mm है। लेकिन हम तो जनरल बात करेंगे, किसी भी स्केल के लिए कॉमन बात करेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, एक इसके डिवीजन सब डिवीजन की वैल्यू 1 m मान लेता हूं, और इसके एक डिवीजन की वैल्यू 1 v मान लेता हूं। ठीक है, तो लिख देता हूं यहां पर, लेट द वैल्यू ऑफ 1 सब डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू 1 m। ठीक है, एंड लेट द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, मैं यहां डिवीजन बोल रहा हूं, ठीक है, इसको डिवीजन, इसको सब डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1v, इसको 1v बोल देता हूं। अब हम क्या जानते हैं कि इसके जो 10 डिवीजन है इसके 9 सब डिवीजन के बराबर हैं। तो क्या लिखोगे कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 सब डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ये है। अब देखिए 10 डिवीजन इसके 9 सब डिवीजन के बराबर है, तो अगर उसकी वैल्यू निकालना चाहे तो 10 को वर्नियर है तो 1v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 9 को m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हमारे नंबर में भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, और 10 v इज इक्वल टू 9 m। अब हम क्या करेंगे, 9 को 10 के टर्म में लिखेंगे जिससे कि कुछ कॉमन बन जाए। तो देखो इसको लिखोगे 10 - 1 m, और यहां पर 10v, और इसको आप ओपन कर लोगे। लेकिन ओपन करने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, यहां तो हमने 10 माना है, लेकिन जरूरी थोड़ी 10 हो, किसी में 20 भी हो सकते हैं, किसी में 30, 40, 50 तक पहुंच जाते हैं।
और क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ करोगे 10 लिया हमने यहाँ पर और 1 इसके ऊपर डिवीजन, आप n डिवीजन मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, फिर लगाया तो मैं और, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो एन वी इज इक्वल टू n माइनस 1 और इधर लिख दो m। अब इसको ओपन कर लीजिए और देखो एन वी इज इक्वल टू एन एम माइनस एम। इसको इधर ट्रांसपोज करो तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, यानी कि m इज इक्वल टू एन एम माइनस एन वी। कॉमन क्या आ गया n, यानी कि m माइनस वी इज इक्वल टू m। आगे देखो ये हो जाएगा आपका m अपॉन स्मॉल n इज इक्वल टू m माइनस वी। अब देखो m क्या था हमारा, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये हमारी m है और यहां से यहां तक की लेंथ है वो v है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये छोटा सा आ रहा है, ये आ रहा है, और यही तो हमें निकालना है, इसी को लेस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो कितना आएगा, अब वो डिपेंड करेगा इस वैल्यू पर। अगर आपने इसको 1 mm माना है तो यहां लिख देता हूं इफ 1 m इज इक्वल टू 1 mm। तो देखो 1 mm अपॉन, अब n है यहाँ पर 10 तो मैं 10 ले लेता हूं, मतलब ये मेन फॉर्मूला तो हमारा ये है। अब इसी की हेल्प से आप चाहो तो इसकी वैल्यू को कितना भी मान लो और यहाँ पर कितने भी डिवीजन मान लो, ये कॉमन फॉर्मूला सभी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है मैं वो ले लेता हूं, है ना। तो यहाँ पर जो m है वो कितना है 1 mm। तो देखो मैंने 1 mm लिया, n कितनी है 10 है इस पर, तो 10 ले लेता हूं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका m माइनस वी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.1 mm। और इसी को बोलते हैं LC, यानी कि इसी को बोलते हैं लेस्ट काउंट, यानी कि LC इज इक्वल टू 0.1 mm। तो ये हमारी लेस्ट काउंट हो गई इस स्केल की। तो ये तो हमने यहाँ से लेस्ट काउंट निकाल के रख दी। और दूसरा क्या है, इसकी जो एरर है वो 0 है, ठीक है। तो अब मैं ये देखो, अब इसी का ये है, अब क्या हुआ कि ये जो जबड़े हैं, जॉज हैं, उसको मैंने उसके बीच में कुछ, जैसे कि मान लो मुझे स्पैन की लेंथ निकालनी है, तो ये मैंने, है ना। अब मान लो मुझे स्पैन की लेंथ निकालनी, तो मैंने ढक्कन लगाया, अब ये टोटल हो गया, ठीक है। तो मैं उस जॉब में फंसा दूंगा इसको। तो ये क्या होगा, ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये इधर खिसक जाएगा और ये इसको मान लो स्पेसिमेन है ना, ये पेन मान लो, ठीक है। तो अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो इसकी एरर निकाल दो। तो एरर तो मैं पहले बता चुका हूं कि क्या है, एरर क्या है, एरर है 0 mm, ये एरर है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी वाली बात आप देखिए कि अब हम, ये तो हमारी एरर हो गई, अब निकालेंगे ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू यहां से निकलेगी, एरर यहां से निकलती है, ऑब्जर्व वैल्यू यहां से निकलती है। ऑब्जर्व वैल्यू दो तरीके से निकलती है कि जो 1 ईयर का जीरो देखते हैं कि 1 ईयर का जीरो को ऐसे करके मिलाओ मेन स्केल से। तो देखो ये यहां मिल रहा है और इस पॉइंट से पहले जो भी हो उसको पढ़ लीजिए। तो यहां से पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी कि 7.0 mm प्लस। अभी प्लस क्यों लगाया, क्योंकि कुछ रह गया है, देखो ये रह गया है, ये वाला, है ना, यानी कि ये लेंथ रह गई है, ये मेजर होगी। ये जो लाइन है ना दिखाई है 1 ईयर स्केल पर, वो मेन स्केल के किससे मैच करती है। तो देखो वर्नियर स्केल की ये वाली इससे मैच कर रही है। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, कौन सा, थर्ड है ये, देखो 0 1 2 3, तो 3 और इसी में LC कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा 7.0 mm प्लस 3 इंटू 0.1 mm। तो 7.0 mm प्लस 0.3 mm, इनको ऐड कर देंगे तो आएगा 7.3 mm, यानी कि ये ऑब्जर्व वैल्यू हो गई। अब हमें तो इसकी टोटल निकालनी है, इसको बोलते हैं करेक्टेड वैल्यू, करेक्टेड, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से निकलेगी। तो करेक्टेड वैल्यू तो ये निकलती है इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या है 0 प्लस 0 m
प्लस 7.3 mm। तो देखो ऐड करेंगे कितना का, ये तो जीरो ही है, तो सिंपल क्या आएगा 7.3 mm। अगर mm में निकालना चाहो mm में निकाल लो, वरना इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो आप cm निकाल लेंगे, मतलब ये निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा जो भी स्पेसिमेन है, मैंने फिलहाल पेन का एग्जांपल दे दिया समझाने के लिए, लेकिन कुछ भी हो इसकी जो लेंथ है या थिकनेस है वो ये है 0.73 mm। ठीक है, सॉरी cm आएगा ना, हाँ ये तो है, में cm आएगा, cm। तो देखो आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि वर्नियर स्केल में स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं कि क्या करें, तो ध्यान रख लो वर्नियर स्केल में मतलब ऑब्जेक्ट वैल्यू में दो वैल्यू नोट की आती है, एक तो इस लाइन से पहले और एक मैच करने वाली। तो इस मतलब जीरो से जो पहले होगी वो मेन स्केल की लिखी जाएगी, और जो दूसरी होगी वो इसकी लिखी जाएगी, और दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज की लेंथ ये वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। इफ दिस हेल्प, प्लीज like, subscribe, share this video, and also comment your doubt. Keep learning, creating, and thanks for watching this video. Goodbye.